हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की 7th मूवी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज लेकर आई हूँ। मूवी का स्टार्ट मिनिस्टर ऑफ मैजिक रूफस से होता है, जो लोगों को तसल्ली देता है कि वो उन्हें डेथ ईटर से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स मगल्स को अब मार रहे थे। और यही न्यूज देखकर हरमाइनी अपने पेरेंट्स की मेमोरी को मिटा देती है और घर से निकल जाती है। और हैरी के आंट, अंकल और उसका कजन भी उसे छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेप हॉगवर्थ पहुंचता है, जहां वोल्डेमॉर्ट की सारी टीम इकट्ठा होती है और वो सारे लोग मिलकर हैरी को मारने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन हैरी को मारने के लिए वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी और हैरी की छड़ी एक ही फिनिक्स के पंख से बनी थी। इसलिए वो एक दूसरे को घायल कर सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। इसलिए वोल्डेमॉर्ट लूसियस की छड़ी ले लेता है। इधर हैरी के पास रॉन, हरमाइनी, जॉर्ज, फ्रेड, मंडंगस और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स टीम पहुंचते हैं, जो हैरी को यहाँ से सेफली ले जाने आए थे। और हैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल कर सारे हैरी का रूप ले लेते हैं और वहाँ से सेफ प्लेस पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ डेथ ईटर्स और वोल्डेमॉर्ट उन पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान हैरी वोल्डेमॉर्ट की वांड तोड़ देता है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सब वीजली के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि फ्रेड घायल हो गया है और मैड आई मूडी उन्हें बचाने में मर गया है। और ये सब देखकर हैरी काफी सैड होता है और डिसाइड करता है कि वो अब अपनी वजह से किसी को नहीं मरने देगा। इसलिए रात को वो अकेला ही वहाँ से हॉकरक्स ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन रॉन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे समझाता है कि वो सब मिलकर हॉकरक्स को ढूंढेंगे। और साथ ही बिल और फ्लेयर की कल होने वाली शादी का भी याद दिलाता है, जिस पर हैरी उसकी बात को मानता हुआ रुक जाता है। अगले दिन जब शादी की तैयारी हो रही होती है, तो हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिलने रूफस आता है, जो उन्हें डंबलडोर की विल को पढ़कर सुनाता है, जिसमें रॉन को डंबलडोर का डेलोमिनेटर, हरमाइनी के लिए बुक और हैरी के लिए वो गोल्डन बॉल होता है जो उसने क्विडिच मैच के दौरान पहली बार पकड़ा था। साथ ही उसके लिए ग्रिफिंडोर का स्वॉर्ड भी होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड गुम हो चुका था। रूफस के वहाँ से जाने के बाद वो तीनों वेडिंग में शामिल होते हैं, जहाँ पर हैरी लूना के फादर लवगुड के गले में एक अजीब सिंबल वाला लॉकेट देखता है, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए हैरी पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर मिनिस्ट्री से एक मैसेज आता है कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक रूफस को मार दिया गया है और एक डेथ ईटर्स को मिनिस्टर ऑफ मैजिक बना दिया गया है, जिसने मगल और हाफ ब्लड विजर्ड को मारने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तभी वहाँ पर कुछ डेथ ईटर्स भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिनमें से वहाँ पर कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं, जिसमें हैरी, रॉन और हरमाइनी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर लंदन पहुँच जाते हैं, जहाँ एक रेस्टोरेंट में कुछ स्नैचर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी बचकर निकल जाते हैं और ग्रिमोल्ड पैलेस जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि R.A.B. रेगुलस आर्क्टस ब्लैक है, जो कि सीरियस का छोटा भाई था। जिस पर हैरी हाउस एल्फ क्रीचर से उसके बारे में पूछता है, जहाँ क्रीचर उसे बताता है कि मंडंगस ने उस लॉकेट को चोरी कर लिया था। जिसके बाद हैरी उसे मंडंगस को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। क्रीचर डॉबी के साथ मिलकर मंडंगस को पकड़ कर लाता है, तो वो तीनों उस लॉकेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो लॉकेट उससे अम्ब्रिज ने ले लिया था और अभी भी वो लॉकेट उसके पास ही है। जिसके बाद वो तीनों पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल कर मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय का रूप लिए मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं। पहले तो वो उस लॉकेट को अलग अलग ढूंढते हैं, लेकिन बाद में वो कोर्ट के हियरिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो उस लॉकेट को अम्ब्रिज के गले में देखते हैं और हैरी अम्ब्रिज को बेहोश कर उस लॉकेट को ले लेता है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन पॉलीजूस पोशन का असर खत्म होने के बाद वो तीनों अपने अपने रूप में आने लगते हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्री के सारे एम्प्लॉयज उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे बचते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर इन सब में रॉन घायल हो जाता है और जिस कारण से वो अब टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अब उधर ही टेंट लगा लेते हैं और उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इसलिए जब तक उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का कोई
कोई रास्ता न मिल जाए, हैरी उस लॉकेट को पहन लेता है। इसी दौरान हैरी वोल्डेमॉर्ट को वॉन्ड मेकर ओलिवेंडर को एल्डर छड़ी के लिए टॉर्चर करते हुए भी देखता है, जहां ओलिवेंडर उससे कहता है कि उस छड़ी को किसी ने चोरी कर लिया था। साथ ही हैरी एल्डर वॉन्ड के चोरी करने वाले शख्स को भी देखता है। प्रेजेंट में हैरी ये सारी बातें हरमाइनी को भी बताता है, लेकिन बातों ही बातों में हैरी उस लॉकेट के कारण अग्रेसिव हो जाता है, जिस पर हरमाइनी उसे एडवाइस देती है कि वो सभी टर्न बाय टर्न इस लॉकेट को पहनेंगे ताकि उस हॉकरक्स के ब्लैक मैजिक से कोई अफेक्ट ना हो। और वो दोनों मिलकर बाकी हॉकरक्स को ढूंढने और उसे नष्ट करने के लिए बुक में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं, जहां हरमाइनी उसे बताती है कि गॉड्रिक ग्रिफिंडोर का तलवार हॉकरक्स को नष्ट कर सकता है। तभी वहाँ पर रॉन आता है, जो उन्हें एक साथ देखकर काफी जेलस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों उसे कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से दूर रखते हैं। और रॉन इस बात से चिढ़ जाता है, जहाँ हैरी और रॉन के बीच में बहस हो जाती है और रॉन उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिस बात से हैरी और हरमाइनी काफी सैड हो जाते हैं। बावजूद इसके वो बाकी हॉकरक्स के क्लू के लिए दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ हैरी हरमाइनी का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ एक खूबसूरत सा डांस करता है। अगले दिन हैरी उस गोल्डन बॉल को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और जब वो उसे किस करता है तो उसमें उसे एक क्लू मिलता है, जिस पर लिखा होता है आई ओपन एट द क्लोज। और ये बातें जाकर वो हरमाइनी को बताता है, जो उसे बताती है कि उसे भी बुक में एक निशान मिला है, जिस पर हैरी कहता है कि उसने सेम निशान के बने लॉकेट को लूना के डैड लवगुड को पहने देखा था। जिसके बाद वो दोनों हैरी के बर्थ प्लेस ग्रिफिंडोर हॉलो जाने की डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गॉड्रिक ग्रिफिंडोर का तलवार शायद उन्हें वही मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां हैरी अपने पेरेंट्स के कब्र पर भी जाता है, जहां हरमाइनी को इग्नोटस पेवरल नामक एक शख्स के कब्र पर भी वो सेम निशान देखने को मिलता है। तभी वहां पर एक लेडी बैथिल्डा आती है, जो कहा जाता था कि वो डम्बलडोर और उनकी फैमिली को काफी नजदीक से जानती थी, और वो हैरी और हरमाइनी को एक सुनसान घर में ले जाती है और हैरी को वहाँ पर उसी लड़के की फोटो मिलती है जिसे उसने अपने विजन में एल्डर छड़ी को चुराते देखा था। और हैरी के पूछने पर बैथिल्डा उसे ऊपर ले जाती है, लेकिन देखते ही देखते बैथिल्डा वोल्डेमॉर्ट की स्नेक नगीनी में चेंज हो जाती है और वो हैरी पर अटैक करने लगती है, लेकिन हरमाइनी हैरी को बचाते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। वापस आने के बाद हरमाइनी हैरी को बताती है कि टेलीपोर्ट होने के दौरान एक स्पेल का उल्टा असर हुआ और इन सब में हैरी की वॉन्ड टूट गई है। इन सब से परेशान हैरी जब रात में अकेला बैठा मदद की उम्मीद कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक हिरन का पैट्रोनस दिखता है और हैरी जब उसके पीछे जाता है तो वो एक आइस से जमे रिवर के पास पहुँच जाता है, जिसके अंदर उसे गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार दिखती है और हैरी उसे निकालने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो लॉकेट उस तलवार को फील कर लेती है और हैरी को ऊपर खींचने लगती है। तभी वहाँ पर रॉन आकर उस तलवार को निकालते हुए हैरी को बचा लेता है, जिस पर हैरी उसे ही उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। जिसके बाद हैरी सर्प भाषा में कुछ बोलता है और वो लॉकेट ओपन हो जाता है और उससे काला धुआं निकलने लगता है, जो रॉन को भ्रमित करने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में वो हैरी और हरमाइनी के अफेयर को भी दिखाता है, जिससे गुस्सा होकर रॉन उस लॉकेट पर जोर से तलवार से वार करता है और वो लॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से वो एक और हॉकरक्स को नष्ट कर देते हैं। वापस आने पर हरमाइनी रॉन पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन ये जानकर कि उन्होंने मिलकर एक और हॉकरक्स को नष्ट कर दिया है वो शांत हो जाती है और रॉन उन्हें बताता है कि उन्हें ढूंढने में उसकी मदद डम्बलडोर की दी हुई डेटोनेटर ने की है। जिसके बाद रॉन हैरी को एक वॉन्ड भी देता है। हरमाइनी उस सिंबल को बुक में बने हुए भी दिखाती है और उन्हें बताती है कि उसने यही निशान कब्र में भी देखा था, और इस बात का सच जानने के लिए वो तीनों लूना के डैड लवगुड के पास जाते हैं, जहाँ लवगुड उन्हें 3 भाइयों की कहानी सुनाता है कि एक बार तीनों भाई एक विलेज को जा रहे थे, जहाँ वो एक ब्रिज बनाकर एक नदी को पार कर लेते हैं। तभी उनके सामने डेथ आता है और उन्हें बताता है कि आज तक इस नदी को कोई भी पार नहीं कर पाया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, इसलिए डेथ उन्हें तोहफा देना चाहता है। जिस पर सबसे बड़े भाई ने ताकत के लिए एल्डर वॉन्ड लिया, दूसरे ने मरे हुए को जिंदा करने के लिए सॉर्सरर स्टोन लिया और तीसरे ने इनविजिबिलिटी क्लॉक लिया था। जिसके बाद बड़े भाई ने अपने वॉन्ड के जरिए अपने दुश्मन को मारा था, जिस पर उसके एक और दुश्मन ने उसे मारकर उस वॉन्ड को चुरा लिया था। उधर दूसरे भाई ने स्टोन के जरिए अपने डेड वाइफ को जिंदा किया था, लेकिन इस पर उसकी वाइफ खुश नहीं थी और उसने
आत्महत्या कर ली, जिसके गम में दूसरे भाई ने भी आत्महत्या कर ली। तीसरा भाई इनविजिबिलिटी क्लॉक को पहने मौत से बचता रहा और जब वो बूढ़ा हो गया तो उस क्लॉक को अपने बेटे को देकर उसने मौत को गले लगा लिया और इन्हीं सब चीजों को डेथली हैलोज कहते हैं। प्रेजेंट में वो तीनों स्टोरी सुनकर जाने लगते हैं, लेकिन लवगुड उन्हें रोक लेता है और उन्हें बताता है कि डेथ ईटर्स ने लूना को किडनैप कर लिया था, इसलिए उसने लूना के बदले हैरी को देने का वादा किया था। जिसके बाद वहाँ कुछ डेथ ईटर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वो तीनों वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फॉरेस्ट आ जाते हैं, लेकिन उनका सामना स्नैचर से हो जाता है, जिनसे वो भागते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं, जिस पर हरमाइनी स्पेल कर हैरी का फेस स्वेल कर देती है ताकि वो पहचाना ना जाए और वहाँ से उन्हें मैलफॉय मैंसन लाया जाता है, जहाँ ड्रैको हैरी की असलियत जानते हुए भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिस पर हैरी और रॉन को डंजन में डाल दिया जाता है, जहाँ उन्हें लूना, ओलिवेंडर और गॉब्लिन मिलते हैं। जबकि बेllatrix ऊपर हरमाइनी को टॉर्चर करते हुए उससे ये पूछती है कि उन्होंने उसके लॉकर से गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार कैसे चुराई है। हरमाइनी की चीखें सुनते हुए हैरी फिर से उस शीशे के टुकड़े को लिए हुए मदद मांगता है और तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ डॉबी आ जाता है, जो उन्हें डंजन से निकाल कर ऊपर ले जाता है और वहाँ पर उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हैरी ड्रैको से अपनी वॉन्ड को ले लेता है और वो सभी एक तरफ हो जाते हैं, जिस पर बेllatrix उनकी तरफ ड्रैगर फेंकती है जो टेलीपोर्ट होते हुए डॉबी को लग जाता है और डॉबी हैरी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद हैरी उसे वहीं दफना देता है। उधर वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र से उस एल्डर वॉन्ड को ले लेता है जो अभी तक डंबलडोर के पास थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।